नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जावा के ये सेशन में जहां पे हम ऑपरेटर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ऑपरेटर्स में हम ऑलरेडी अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ये ऑपरेटर्स को देख चुके हैं। शिफ्ट ऑपरेटर्स, अब हम और आगे बढ़ते हैं और बिट वाइज ऑपरेटर्स का डिस्कशन करते हैं। जैसे नाम है वैसे ही यहाँ पर हमको जो ये ऑपरेटर्स यूज करना है उसका पर्पस होगा। मतलब क्या कि वो जो है वो इंडिविजुअल एक एक बिट पे काम करते हैं। हम सबको पता है कि जो हमारा नंबर है जिसको हम डेसिमल में देख रहे हैं, समझते आए हैं बचपन से, वो मशीन कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है। मशीन में, कंप्यूटर में वो बाइनरी में स्टोर होता है, मतलब कि बिट्स में कन्वर्ट होता है और वो स्टोर होता है। ऑलरेडी डेसिमल टू बाइनरी हम देख चुके हैं कि अगर हमारा नंबर 8 है तो वो कैसे स्टोर होगा, मेरा नंबर 69 है तो वो कैसे स्टोर होता है। तो ये जो बाइनरी नंबर्स है, हमारे बाइनरी जो हमारा पूरा नंबर है, वो बिट वाइज मुझे अगर कुछ मैनिपुलेशन करना है तो इसके लिए बिट वाइज ऑपरेटर्स अवेलेबल है। बिट वाइज ऑपरेटर्स में भी हमारे पास कैटेगरी है। सबसे पहले हम उसका एंडिंग देखते हैं। जैसे लॉजिकल एंड था वैसे बिट वाइज भी क्या है, एंड होता है। बट लॉजिकल एंड में हम डबल एम्परसेंड सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पर सिंगल एम्परसेंड। बिट वाइज में मुझे एंडिंग करना है, 2 बिट्स का मुझे एंडिंग करना है तो मैं सिंगल एंड का यूज करूंगी। ये सिंगल जो एंड है वो बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब कि वो 2 ऑपरेंड से इवैल्यूएशन करेगा कि ये वाली बिट जो है और ये वाली बिट है, दोनों की वैल्यूज को चेक करके वो बाइनरी एंडिंग परफॉर्म करेगा। कैसे एंडिंग करता है, तो अगर मेरी पहली वाली बिट 1 है और दूसरी वाली बिट भी 1 है, दोनों ही 1 है, तब हमारा लॉजिकली जो हम एंडिंग करते थे उसमें ट्रू कंपेयर करते थे कि पहले वाली कंडीशन ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है, दोनों की दोनों ट्रू है तो ही ट्रू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिट की वैल्यूज को 1 से कंपेयर करते हैं कि पहली वाली बिट में 1 है, दूसरी वाली बिट में भी 1 है, तो हमारा यहाँ पर बिटवाइज एंडिंग क्या रिटर्न करेगा, बिटवाइज एंडिंग 1 रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि num1 जो है वो 15 है, मैंने स्टोर किया हुआ। अब 15 जब हम स्टोर करेंगे तब इंटरनली कैसे स्टोर होता है, तो इंटरनली ये 0 1 1 1 1 इस तरह से स्टोर होगा। बाकी के राइट साइड में सारे जीरोस वो पैड कर देता है। सिमिलरली मेरे पास दूसरा नंबर है नंबर 2। अब num2 में मैंने 19 डाला है, 19 डाला है, वो कैसे स्टोर होता है, तो 19 स्टोर होता है 10011, ये उसका बाइनरी है तो ऐसे स्टोर होता है। अब मैं इसका बिट वाइज एंडिंग करती हूँ, तो num1 एंड num2 मतलब इसके इंडिविजुअली हर एक बिट का एंडिंग होगा। ये 1 और 1 है तो फाइनल आंसर 1 बिट होगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। सिमिलरली अब देखो, ये लास्ट टू थर्ड, राइट साइड से जो थर्ड है वहां पर num1 में क्या है, 1 है, लेकिन num2 में क्या है, 0। तो एक में 1 है, दूसरे में 0 है, तो इसलिए ये दोनों को दोनों 1 होता है तो ही फाइनल आंसर 1 होगा। तो ये एक 1 है, एक 0 है, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0। सिमिलरली और एक आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ वाला, राइट साइड से जो फोर्थ वाला है उसमें हम देखते हैं तो ऊपर वाला num1 में 1 है, नीचे num2 में क्या है, 0। तो 1 एंड 0 इट इवैल्यूएट्स टू, वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, 0। ठीक है, फिर हमारा अब जो राइट साइड से फिफ्थ है उसको हम चेक करते हैं तो num1 में क्या है, 0 और num2 में क्या है, 1। तो 0 एंड 1, तो जब 0 एंड 1 है तो यहाँ पर भी दोनों की दोनों तो ट्रू नहीं है, 1 नहीं है, तो इसलिए इसका भी क्या आएगा, 0। और इससे और राइट साइड में जितने जितने हम हैं, हमारे पास num1 में सारे जीरोस है, num2 में भी सारे जीरोस है, तो 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0, तो राइट साइड के सारे और जीरोस है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर num1 और num2 दोनों की जो बिट वैल्यूज है वो अगर 1 निकलेगी तो ही लॉजिकल एंड जो है वो फाइनल इवैल्यूएट करके हमको 1 देगा। दोनों में से एक भी अगर नॉन 1 है, मतलब कि एक 1 है एक 0 है, पहली वाली 1 है दूसरी वाली 0 है, या फिर पहली वाली 0 है दूसरी वाली 1 है, या फिर दोनों की दोनों 0 है,
वो केस में हमारा जो फाइनल बिटवाइज एंड है जब हम करते हैं तब हमको क्या देगा, तब हमको वो 0 देगा। 1 खाली तभी देगा जब पहली वाली बिट और दूसरी वाली बिट, ये दोनों की दोनों बिट 1 है, तो ही हमारा बिटवाइज एंडिंग 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे लॉजिकल और था वैसे ही हमारे पास बिटवाइज में भी और ऑपरेटर है, बट यहां पे सिंगुलर पाइप ऑपरेटर। ये भी बाइनरी है, मतलब कि 2 बिट पे वो वैल्यूज को कंपेयर करके फाइनल उसका आंसर रिटर्न करेगा। अब ये जो बिट वाइज और है वो क्या है कि दोनों में से एक भी बिट अगर 1 है तो फाइनल आंसर 1 रिटर्न करेगा। मतलब 1 और 1 दोनों की दोनों 1 है तो फाइनल आंसर 1 है ही। पहली वाली 1 है, दूसरी वाली 0 है, पर पहली वाली 1 है, तो आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी 1 है तो फाइनल आंसर 1। तो पहली वाली 1, दूसरी वाली 0, तो भी मेरी फाइनल आंसर 1। पहली वाली 0, फाइनल आंसर 1, तो मेरा फाइनल आंसर 1। पहली वाली 0, दूसरी वाली भी 0, वही एक केस है जब हमारा 0 आएगा। सो अगर दोनों की दोनों 1 है या दोनों में से एक भी 1 है तो फाइनल आंसर 1 आएगा। जब दोनों की दोनों 0 होंगी तब ही हमारा फाइनल आंसर 0 आता है। वो हो गया और। जैसे लॉजिकल और था, वहां पे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, वहां पे एग्जाम्पल दिया था कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है या तो फिर बहुत कड़ी धूप है तो मैं छाता लेके जाऊंगी। तो जब दोनों की दोनों ट्रू है, ट्रू मतलब ऐसे 1 नहीं है जावा के अंदर, लेकिन हम उसको 1 से समझ सकते हैं कि दोनों की दोनों अगर मेरी कंडीशन 1 है तो फाइनल आंसर 1 है। दोनों में से एक भी 1 है, बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, वो मेरा या तो ट्रू है या तो बहुत कड़ी धूप है, उसमें ट्रू, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू निकलता है। तो यहाँ पर ट्रू की जगह पे क्या हम समझेंगे, हम समझेंगे 1। मतलब कि पहली वाली बिट 1 है, दूसरी वाली बिट 1 है, तो 1 1 0 1 0 1, फाइनल आंसर 1। दोनों की दोनों 0 है तो हमारा फाइनल आंसर 0। वही एग्जाम्पल 15 और 19, दोनों की दोनों 1, फाइनल आंसर 1, दोनों की दोनों 1, फाइनल आंसर 1, 1 और 0 तो फाइनल आंसर 1, 1 और 0 तो भी फाइनल आंसर 1, 0 और 1 तो भी मेरा फाइनल आंसर 1 होता है। राइट, तो यहां पर हमारा क्या है, जब दोनों 1 किया तो भी 1 आया, दोनों में से एक भी अगर 1 है तो हमारा फाइनल क्या है, 1 आता है। तो ये हो गया बिट वाइज और ऑपरेटर। अब तीसरा ऑपरेटर है वो है बिट वाइज एक्स और। एक्स मतलब एक्सक्लूसिव, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। इसके लिए हम जो कैरेट सिंबल होता है जो जनरली कीबोर्ड में 6 के ऊपर होता है, 6 जो अल्फाबेट होती है ना नंबर वाली की, उसमें 6 के ऊपर जो होता है वो सिंबल इसके लिए यूज होता है। ये हमको कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब दोनों में से एक ट्रू है तो ही वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब दोनों में से एक अगर 1 है तो ही हमको 1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों के दोनों 0 है तो भी हमको 0 देगा, दोनों की दोनं 1 है तो भी हमको ये 0 देगा। दोनों सेम है, दोनों 0 है तो भी 0, दोनों 1 है तो भी 0। सो दोनों नंबर्स मेरे सेम है तब वो मुझे 0 रिटर्न करेगा। एक्सक्लूसिवली या तो num1 के अंदर बिट में 1 होगा या तो फिर num2 में 1 होगा, दोनों में से एक में ही 1 होगा, तो हमको ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो एक्स और ऑपरेटर है वो 1 रिटर्न करेगा। राइट, दोनों की दोनों कंडीशन अगर दोनों की दोनों मेरी बिट जो है वो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दोनों की दोनों 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा 0। फिर राइट साइड से सेकेंड वाला दोनों की दोनों 1 है तो भी यहाँ पर 0। अब राइट साइड से थर्ड 1 और 0, तो 1 x और 0 दोनों में से एक ही 1 है, हाँ, तो फिर 1 आएगा। यहाँ पर 1 और 0 दोनों में से एक ही 1 है, हाँ, तो यहाँ पे 1 आएगा। 0 और 1 दोनों में से एक ही 1 है, हाँ, तो यहाँ पे 1 आएगा। इससे हम और जैसे जाते जाएंगे और मूव करेंगे तो पीछे num1 में भी सारे जीरोज है, num2 में भी सारे जीरोज है, तो 0 x और 0 क्या मिलेगा 0, 0 x और 0 क्या मिलेगा 0। राइट,
सो यहाँ पर हम एक मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि समझो कि num1 और num2 ये हमारे दो कंटेस्टेंट है, तो दोनों के दोनों ने अगर बटन को प्रेस कर दिया तो हमारे लिए फाउल हो गया। मतलब दोनों ने एक साथ बटन को प्रेस किया, हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, दोनों कंटेस्टेंट है, दोनों को मुझे जवाब देने हैं, जो पहले बजर हिट करेगा वो हमको जवाब देगा। तो दोनों के दोनों ने एक साथ बजर हिट कर दिया तो कोई जवाब नहीं दे सकता। दोनों में से किसी ने भी बजर हिट नहीं किया तो भी कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर दोनों में से एक ने ही बजर हिट किया है एट अ टाइम तो हम किसी को जवाब पूछ सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर दोनों की दोनों 1 है तो भी हमारा फाइनल आंसर 0, दोनों के दोनों 0 है तो भी मेरा फाइनल आंसर 0। अगर एक ही एट अ टाइम दोनों में से एक ही बिट अगर मेरा 1 सेट है तो ही मेरा फाइनल आंसर 1 होगा। ये हो गया बाइनरी एक्स और ऑपरेटर। तो ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स है, उसको हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख लेते हैं कि जो भाई मैं बोल रही हूँ वो सच में ऐसा होता है या नहीं। तो हम यहाँ पर वापस से क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, इसका नाम देंगे हम बिट वाइज ऑपरेटर डेमो। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग आर्ग्स। अब इसके अंदर इसको मैं सेव कर लेती हूं, इसका मैं नाम दे देती हूं बिटवाइज ऑपरेटर डेमो डॉट जावा। इसको मैं सेव कर लेती हूं। फाइन। सो अब यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू, हम वही चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सो a इज इक्वल टू 15, फिर b इज इक्वल टू हमने रखा है, क्या रखा है, 19। अब हम प्रिंट करवाते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं a एंड b, राइट। बट इसमें मुझे वैल्यू भी चाहिए, इसलिए यहां पर a एंड b। सिमिलरली मुझे और जो मैंने दो ऑपरेटर्स बताया, हमको बिटवाइज और वो भी चेक करना है, तो बिटवाइज और में सिंगल पाइप यूज करेंगे। एंड सिमिलरली एक्स और, मतलब मैंने बताया था 6 के ऊपर जो है हमारे पास सिंबल, तो वो सिंबल का यूज करेंगे। ओके, अब हम इसमें ब्रैकेट्स खत्म करते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको सेव कर लूंगी, अब मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगी। इसको क्लियर कर देती हूँ। जावा सी नाम इसका हमने रखा था बिट वाइज ऑपरेटर डेमो डॉट जावा। अच्छा, कुछ ना कुछ एरर आ रही है। ओके, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे उसको समझ में नहीं आया ये कॉलन क्या है, कॉलन जैसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। सो इसलिए वो एरर आ रही थी, कितनी सारी एरर। अब मैं इसको वापस से कंपाइल करती हूँ, कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करूंगी, बिट वाइज ऑपरेटर डेमो। तो a एंड b में हमारे पास 3 आया, a और b में 31 आया, a एक्सक्लूसिव और b में हमारे पास 28 आया। तो मतलब हमने जैसे यहाँ पर समझा था, ये एंड था, यहाँ पर हमारा एंड जब हमने किया 15 और 19, तब हमको फाइनल आंसर क्या मिला, 0 0 0 1 1। तो अगर हम इसको देखें, ये जो बाइनरी है उसका डेसिमल देखें तो 0 0 0 1 1, तो मतलब 1 ये जो है वो 2 टू द पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 टू द पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सारे जीरोज ही है। तो 2 टू द पावर 1 कितना होगा, 2 प्लस 2 टू द पावर 0 कितना होगा, 1। सो 2 प्लस 1 मतलब 3 आता है, राइट। मतलब जो हमने कंसेप्ट समझा वो ठीक है। सिमिलरली आप चेक करोगे तो यहाँ पर हमको 31 ही आएगा। आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो और एक्स और करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 28 ही आएगी, वो आप अच्छे से देख सकते हैं, राइट। जो हमने जो डेमोन्स्ट्रेट किया, तो ये हमने एंड और एक्स और उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। आई होप ये जो भी हमने डिस्कस किया उसमें आप लोगों को कोई डाउट ना हो। अगर